नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और इस बीच बड़ी खबर सीधे भारत के आसमानों से दिख रही है। दरअसल सूरवीर जो है, देश के सूरवीर, वो कोरोना योद्धाओं को सम्मानित कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, ठीक पटना के एम्स अस्पताल के ऊपर की ये तस्वीरें हैं, जहां सेना के जो जवान हैं, एयरफोर्स के जो जवान हैं, वो लगातार अब से जो कोरोना योद्धा हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं। उनको गौरवान्वित कराने के लिए उनके ऊपर फूलों की वर्षा की जा रही है। ये तस्वीरें सीधे एम्स अस्पताल से है। और एक साथ साथ एक दूसरी तस्वीर, अब ये नई तस्वीर जो आप देखिए, ये है एनएमसीएच अस्पताल की, जो कि कोरोना की लड़ाई में सबसे ज्यादा अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। एम्स अस्पताल और एनएमसीएच अस्पताल, जो कि राजधानी पटना का ये अस्पताल है। और यहाँ जो डॉक्टर है वो लगातार कोरोना के युद्ध में सबसे ज्यादा और करीबी से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ देश के जितने भी कोरोना योद्धा हैं उनको देश के तीनों सेनाओं के जवानों ने सलामी दी है और उनको सम्मानित कर रहे हैं, उनको गौरवान्वित कर रहे हैं। और ये नज़ारा आज भारत के आसमानों में दिख रहा है, जब एयरफोर्स की फ्लाइट्स जो हैं वो लगातार इनको फूलों की वर्षा कर रही है। इसके अलावा नेवी के भी जो वायुयान है वो भी सम्मानित करेंगे, वो भी दिखेंगे, फूलों की वर्षा करेंगे। तो ये तस्वीरें सीधे गौरवान्वित करने के लिए आपके लिए है। तस्वीरें भारत के उस आसमान की है। ये तस्वीरें गौरवान्वित करने के लिए उन कोरोना योद्धाओं को जो लगातार इस विपदा की स्थिति में भी खुद के जान को जोखिम में डालकर लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल कोरोना योद्धाओं को सम्मान देने के लिए देश की तीनों सेनाओं ने मिलकर स्वागत कर रही हैं, उनका सम्मान कर रही हैं। और ये अनोखे तरीके से जो तस्वीरें उभर के आ रही है, कोरोना योद्धाओं में शामिल पटना एम्स के भी जो डॉक्टर हैं वो भी इसमें शामिल है। और सेना का हेलीकॉप्टर जो रहा उसने फूलों की वर्षा की इनके ऊपर। पटना एम्स के निदेशक समेत सारे एचओडी और सीनियर डॉक्टर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए उन्होंने ओपीडी के सामने खड़े होकर सेना के जवानों का भी अभिनंदन किया। जो सेना के जवान जो कि उन्हें सम्मानित कर रहे थे, गौरवान्वित कर रहे थे, उनका आभार प्रकट किया। हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूलों की वर्षा की जा रही है। आप भी ये तस्वीरें देख रहे हैं। आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये फूलों की वर्षा की जा रही है, ये फूलों की वर्षा उनको गौरवान्वित करने के लिए की जा रही है। इस पूरे वेड़े में आर्मी और एयरफोर्स के जवानों की तरफ से यह फूलों की वर्षा की जा रही है, ताकि यह डॉक्टर कोरोना के इस युद्ध में, कोरोना की इस लड़ाई में उत्साहित हो और लगातार लोगों को ठीक करते रहें। पटना एम्स में जिस तरीके से ये तस्वीरें देखने को मिली, इसके अलावा पटना से एनएमसीएच अस्पताल से भी तस्वीरें देखने को मिली। दरअसल यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये जो हेलीकॉप्टर है ये ME-70 है और ये लगातार पटना के आसमानों में उड़ती रही और फूलों की वर्षा करती रही। पटना से बिहटा की तरफ निकलती हुई ये फूलों की वर्षा पटना एम्स के ऊपर करेगी और उसके बाद ये पटना के अन्य हॉस्पिटलों पर जाकर भी फूलों की वर्षा करेगी। ये तस्वीरें आज जो रही वो सब तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे पटना एम्स में दिखा, उसके बाद एनएमसीएच अस्पताल में और अन्य जो अस्पताल हैं उस पर भी फूलों की वर्षा की गई। इसके साथ साथ जिस तरीके से ये तस्वीरें उभर के आई, ये देश के अन्य हिस्सों में भी है, क्योंकि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक ये तस्वीरें दिखेगी। क्योंकि इसको लेकर के सीडीएस बिपिन रावत ने कहा था कि देश के जो सेना के जो जवान हैं वो कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करेंगे। कोरोना के कर्मवीरों को आज पूरा देश सम्मान दे रहा है। खासकर सूरवीर जो हैं, जो कभी बम गोले दागते थे, आज फूलों की वर्षा करके उन सेनाओं को, उन जवानों को जो कि आज कोरोना योद्धा बने हुए हैं, डॉक्टर या फिर डॉक्टर के साथ साथ नर्स हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, सफाई कर्मी हैं या फिर अन्य फ्रंटलाइन योद्धा जो हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा की गई। ये नज़ारा आज पूरे हिंदुस्तान में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक देखने को मिल रहा है, जिसकी बानगी राजधानी पटना भी बनी। और यहाँ एम्स, एनएमसीएच और अन्य अस्पताल को भी देखने को मिला, जब सेना के जवानों ने इनको गौरवान्वित करने के लिए इनके ऊपर फूलों की वर्षा की थी। लेकिन ये क्यों हुआ, तो आपको बता दूं कि सेना ये जो तैयारी कर रही थी, इसको लेकर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने शुक्रवार को इसकी घोषणा कर दी और उन्होंने कहा था कि सेना के तीनों अंग इन कोरोना के कर्मवीरों के प्रति आभार प्रकट करेंगे। लेकिन जैसे अगर इसकी शुरुआत की गई और 3 मई को उसको उन्होंने बात कहा था कि 3 मई को सम्मानित किया जाएगा, 3 मई की सुबह से ही तैयारी पूरी जोर शोर से देखने को मिली। और पहली फ्लाइट जो निकली थी दरअसल श्रीनगर से लेकर त्रिवेंद्रम तक, और दूसरी फ्लाइट जो थी वो डिब्रूगढ़ से लेकर कच्छ तक के लिए उड़ी, जिसमें भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट विमान और फाइटर जेट शामिल रहे। यानी कि वो जेट जो
कभी बम और गोले दागते थे, वो जेट जो दुश्मनों के दांत खट्टे कर देते थे, आज वो फूलों की वर्षा कर रहे हैं और ये नजारा हिंदुस्तान के आसमानों में देखने को मिल रहा है। हालांकि इसके साथ साथ नेवी के हेलीकॉप्टर भी कोरोना अस्पतालों पर आसमान से फूल बरसाएंगे। इंडियन आर्मी देश भर के करीब करीब सभी जिलों में कोविड अस्पतालों में माउंटेन बैंड पर परफॉर्मेंस भी देने वाली है और इसका नज़ारा और कई जगहों पे दिखा है। एम्स अस्पताल में भी, वहां भी ऐसी तैयारी की गई थी और अन्य जगहों पे भी की गई है देश के अलग अलग हिस्सों में, जहां पर सेना के जो नौसेना के जो जवान हैं वो बैंड वाली जो टीम थी वो परफॉर्मेंस देगी और आसमानों से सेना के लड़ाकू विमान उनको सम्मानित करेंगे, उन पे फूलों की वर्षा करेंगे। उसी के साथ साथ 3 बजे भी कहा जा रहा है कि ये नज़ारा 3-4 बजे तक भी देखने को मिलेगा। पुलिस बलों के सम्मान में सशस्त्र बल पुलिस मेमोरियल पर माल्यार्पण करेगी। लेकिन ये भी अब आपको बता दूं कि कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पे ये नज़ारा देखने को मिला और आगे जब आप खबर देख रहे हो और उसके पहले यानी कि निर्धारित समय 3-4 बजे तक का है, उस बीच अगर आप नहीं जानते हो तो आपको बता दूं या फिर अगर आप देखेंगे तो भी बता दूं कि कहां कहां ये तय किया गया था। तो दिल्ली, मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, पटना और लखनऊ, इन शहरों पर एयरफोर्स के जो ट्रांसपोर्ट विमान है और फ्लाइट जेट जो हैं उन्होंने फूलों की वर्षा की। श्रीनगर, चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर, भोपाल, मुंबई, हैदराबाद, ये अलग अलग राज्य थी, यहां पर भी फूलों की वर्षा की गई। बेंगलुरु, कोयम्बटूर और तिरुवनंतपुरम, ये सब शहर भी शामिल रहे जहां पे फूलों की वर्षा की गई और कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। कोरोना योद्धाओं के सम्मान में और साथ साथ देश के उन सूरवीरों के साथ साथ न्यूज़ 111 भी कोरोना योद्धा के सम्मान में जिस तरीके से उनके सुरक्षा में उनके स्थिति है उनको लेकर के उनसे जुड़ी हर खबरों को दिखाता है और साथ ही साथ उनको न्यूज़ 111 भी सम्मानित करता है। साथ ही साथ देश के उन सूरवीरों को भी सम्मानित करता है जो कि लड़ाई के साथ साथ देश के कोरोना योद्धाओं के सम्मान में भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, अपनी पूरी हिम्मत और अपनी पूरी जोश जोड़ दिया है। फिलहाल इतना ही, बने रहे न्यूज़ 111 के साथ। नमस्कार। अभूतपूर्व है। बेसिकली हम सभी जानते हैं कि सारे हेल्थ वर्कर कहीं न कहीं बहुत स्ट्रेस में हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। इस कठिन समय में सेना का साथ आना और उनके लिए थोड़ा समय निकालना काफ़ी अच्छा लगा और ये अभूतपूर्व निर्णय है और बहुत सराहनीय है। इस तरह सेना का धन्यवाद करेंगे आप? सेना का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे इस काम के लिए। वैसे सेना तो हमारी हमेशा धन्यवाद की प्राप्त है, धन्यवाद के लायक है। हमेशा हम लोग धन्यवाद करते हैं सेना का। बच्चों के डॉक्टरों के ऊपर उन्होंने जो ये समय निकाला, अपना जो कृतज्ञता व्यक्त की है, उसके लिए हम बहुत ही उनको धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा पहले कभी नहीं देखा और ये जो हो रहा है हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएगी। हमारे जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स जो इसमें लगे हुए हैं उनके लिए ये जो सम्मान दिया गया है बहुत ही अच्छा। सेना के द्वारा ये पहली बार ये डिसीजन ली गई है कि डॉक्टरों की सम्मान फूल की बरसात से की जाए। हाँ, वो भी अपने कार्य करते हैं चुनाव और हम लोगों की जान बचाते हैं। वैसे कहा जाता है कि हम लोग अंदर रह के जान बचाते हैं, तो एक दूसरे एक योद्धा जो एक दूसरे योद्धा का सम्मान करना चाहिए। क्या कहेंगे सेना का ये किस तरह का पहल है और इससे कितना लोगों में खुशी हो? बहुत इसका इम्पैक्ट पड़ा है और जरूरी हम सब लोग काफ़ी इससे प्रोत्साहित हैं। थैंक यू सर। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।